नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान सिविल सर्विसेज टेस्ट सीरीज। राजस्थान आरएस 2013 में आए हुए क्वेश्चनों को देख रहे थे। राजस्थान के जो पॉलिटी में और आर्ट एंड कल्चर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1, जमनालाल दास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल ये किस चित्रकला से शैली से संबंधित है? अलवर, बीकानेर, मारवाड़, झालावाड़। कौन सा आंसर सही है? 1, 2, 3, 4। देखिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए ये अलवर शैली से संबंधित है। जमुनादास दास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल। इसकी पूरी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। और बीकानेर, मारवाड़ और झालावाड़ शैली इनसे संबंधित नहीं है। देखिए ये अलवर शैली का कुछ चित्रण है और इस शैली में सोने और खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, अर्थात सुनहरा रंग ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। इसमें कुछ और चित्रकार भी है, जैसे कि सालिग्राम, जमुनादास, बक्साराम, नंदलाल और नंदराम और छोटे राम। अलवर चित्र शैली की कुछ खासियतें, इस शैली में शानदार और अद्भुत रंग अर्थात सुनहरा रंग देखने को मिलता है। और 19वीं शताब्दी में के अलवर चित्रों में भगवान विष्णु के अवतार राममाला, रागमाला, अलवर राज परिवार के चित्र शामिल है। इस शैली में सोने और खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल किया गया है। संगीत और नृत्य और मृगयानी नायिका। अगला क्वेश्चन, गोगानोमी कहा जाता है अर्थात कब मनाई जाती है? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी अर्थात हिंदू कैलेंडर के अनुसार छठे महीने की कृष्ण पक्ष, जो कि बाद का पक्ष होता है। 15 दिन के बाद, 15 दिन पहले शुक्ल पक्ष और 15 दिन बाद कृष्ण पक्ष, जिसमें अमावस्या की रात शामिल है और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा की रात शामिल है। 15वें दिन में, 15 दिन से एक दिन बाद में कृष्ण पक्ष स्टार्ट हो जाता है। ये छठा महीना हिंदू कैलेंडर का और श्रावण है 5वां महीना हिंदू कैलेंडर का। इसके बाद के पक्षों में 9वां दिन अर्थात महीने का 24वां दिन, 5वें महीने की 24वां दिन, और ये छठे महीने का 9वां दिन, ये 5वें महीने का 9वां दिन। कौन सा शामिल है? गोगा नवमी। इसका आंसर देखते हैं। देखिए ये भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाया जाता है, को गोगा नवमी का नाम से जाना जाता है। यह है इसकी पूरी व्याख्या। गोगा जी को सांपों का देवता भी कहा जाता है, अर्थात सांपों को नियंत्रित करने की शक्ति है। ये वही गोगा जी है जो जिनका सर धड़ से अलग हो गया था और फिर भी वह युद्ध करते रहे थे मुस्लिम आक्रमणकारियों से, जो कि धूरमेड़ी और गोगामेड़ी जिस नाम से प्रसिद्ध है। ये गोगा जी वही है। अगला क्वेश्चन देखिए ये गोगा जी है। तेजा जी को भी सांपों से संबंधित कुछ इस प्रकार है। उन जो जब नागौर अपने ससुराल जा रहे थे तब एक जलता हुआ सांप को उन्होंने बचा लिया था, और जब गायों की रक्षा 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 करके वो जब वापस लौट रहे थे तब उसी सांप के द्वारा उनके द्वारा जो जीभ पर उनकी जीभ ही एक उनके पूरे शरीर पर घाव थे, परंतु जीभ पर घाव नहीं थे। इस वजह से सांप द्वारा उनके जीभ पर काटे जाने पर उनका देहांत हो गया था। कुछ इस प्रकार संबंध थे, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। गोगा जी सांपों के देवता है और तेजा जी सांप द्वारा काटा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है। देखिए अब तेजाजी की पूरी डिटेल देखेंगे। तेजाजी के मेले का आयोजन किया जाता है मेड़ता, गोटमांगलोद, परबतसर या नागौर। देखिए इसका सही आंसर परबतसर है। और इसकी पूरी व्याख्या, इनके तेजाजी के पिता का नाम तहाड़ जी और माता का नाम लीलन। इस मेले का आयोजन भाद्रपद शुक्ल तेजा दशमी को किया जाता है, जिसे तेजा दशमी कहा जाता है। भाद्रपद अर्थात हिंदू कैलेंडर का छठा महीने की शुक्ल पक्ष अर्थात पहला पक्ष, जो कि दशमी है अर्थात महीने का 10वां दिन, इसलिए तेजा दशमी कहा जाता है। इस मेले का आयोजन परबतसर में गांव में किया जाता है और पशु व्यापार, खरीद बिक्री, धार्मिक अनुष्ठान, लोकगीत, नृत्य, तेजाजी की सवारी इत्यादि वहाँ के प्रमुख प्रसंग है।
देखिए ये गोरक्षा के देवता माने जाते हैं और न्याय के देवता। ये आपको जब पूरी कहानी पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने किस तरह से न्याय किया था, क्योंकि उनके पूरे शरीर पर घाव थे और जीभ पर ही घाव नहीं था, तो इस वजह से भाई काटना तो है ही सही, तो उनकी जीभ ही थी जहां पर घाव नहीं था, इस वजह से उनके सांप के द्वारा उनकी जीभ पर काटा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है तेजा जी। ये गोट पर्वतसर में इनका मेले मेले का मंदिर है, चौराहे पर। अगला क्वेश्चन, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, नियति की अर्थात जो होना है जो तो होगा ही होगा, ऐसा बोलते थे, वो कौन सा संप्रदाय में का अटलता में विश्वास करते थे? कौन सा संप्रदाय उसकी अटलता में विश्वास? आजीवक, चारवाक, बौद्ध या जैन? देखिए इसका सही आंसर है आजीवक। आजीवक संप्रदाय बहुत ही खासा काफी इंटरेस्टिंग संप्रदाय है, जो कि मक्खली गोसाल द्वारा स्थापित किया गया था, और यह महावीर और गौतम बुद्ध के समय कालीन थे। यह नियतिवाद और वैराग्यवाद और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, यह मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ त्याग द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, और पूर्ण निर्वस्त्रता अर्थात कपड़े नहीं पहनते थे, परंतु ब्रह्मचार्य का पालन भी नहीं करते थे। ये आज ये संप्रदाय कुछ इस प्रकार का था, और इसकी पूरी व्याख्या इसको पोज करके पढ़िएगा। ये उनके अवशेष जो प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, मेरा आपको निचली सतह पर कमलकल्ली की झालर, ये किस राजवंश की वास्तुकला का उदाहरण है? अष्टभुजीय मकबरों का उदय, स्तंभों की बोधिगोई का प्रयोग, स्तंभों में बोधिगोई का प्रयोग, झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार। देखिए इसका आंसर देखते हैं। मेहराब की निचली सतह पर कमलकल्ली की झालर, ये किस वंश में देखने को मिलती है? सरकी, विजयनगर, खिलजी? देखिए ये खिलजी वंश की वास्तुकला का उदाहरण है। और अष्टभुजा मकबरों का उदय, देखिए अभी हम कुछ उदाहरण भी देखेंगे। यह हमें खिलजी, विजयनगर, सरकी, तुगलक, देखिए तुगलक वंश में देखने को मिलता है। स्तंभों में बोधिगोई का प्रयोग, यह विजयनगर में देखने को मिलता है। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, यह शर्की वंश में देखने को मिलता है। सही आंसर इसका 4 है। इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। देखिए तुगलक वंश की वास्तुकला के कुछ उदाहरण और किस प्रकार की सजावट, संरचनाएं और उनकी चुनाई किस प्रकार की थी, कुछ इस प्रकार दी हुई। देखिए अभी ये तो था तुगलक वंश, अब अगला सरकी वंश की पूरी वास्तुकला देखते हैं। ये है सरकी वंश, इसको पोज करके पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, और ये विजयनगर की वास्तुकला। ये खिलजी वंश की वास्तुकला, सरल सजावट, संरचनाएं, तकनीक, भव्य संरचनाएं, विशाल किलेबंदी किस प्रकार की थी? अगला क्वेश्चन, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेजने वाले प्रथम मराठा अर्थात प्रथम मराठा कौन थे? राजा शाहू, शिवाजी के पुत्र, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बालाजी राव या नवाब अली बहादुर पेशवा बालाजी राव का प्रथम पुत्र मस्तानी नामक पत्नी से? देखिए राजा शाहू शिवाजी के पुत्र थे, ये सही बात है। और पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बालाजी राव, ये इनके पुत्र थे, और इनके पुत्र ये थे। इसका सही आंसर है शिवाजी, राजा शाहू शिवाजी के जो पुत्र थे। और इसकी पूरी व्याख्या, ये पेशवा बालाजी राव प्रथम के पुत्र थे और राजा शाहू के बाद के समय में थे। देखिए पेशवा बालाजी विश्वनाथ, यह 1700 से 1720 अर्थात 20 सालों तक इनका वर्चस्व था, और 1720 के बाद बालाजी बालाजी राव बाजीराव, ये दोनों अलग है। बालाजी राव और बालाजी बाजीराव दोनों अलग अलग है। ये 1720 तक, और 1720 के बाद बालाजी बाजीराव, जिसके समय दिल्ली पर आक्रमण हुआ था, और ये दिल्ली पर आक्रमण भी किया था इन्होंने,
अहमद शाह अब्दाली 1739 में दिल्ली पर जब आक्रमण हुआ था, वो इनके बाद हुआ था, इनकी मृत्यु के बाद। और बालाजी बाजीराव जिनकी पत्नी मस्तानी थी, जिसका पुत्र पेशवा बालाजी राव नवाब अली बहादुर जिसे कहते हैं, वो थे। अगला क्वेश्चन, पेशवा बालाजी राव ये भी साउथ के बाद के समय के थे। सही बात है। ये दरगाह है, दरगाह का फोटो, जिसने भी वहाँ अजमेर गए नहीं है उनको बता दें कि कुछ इस प्रकार की है। मेन दरवाजा है मेहराब, और ये आंतरिक दरवाजा है। ये अंदर किस प्रकार की मजार है, और ये बाहर से दिखने वाला गुंबद और वास्तुकला। अगला क्वेश्चन, पंकोद कसिनिरोधे, पंकोद कसिनिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। ये किस पर लिया जाता था ये वाला जुर्माना? सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, कूड़ा फेंकने पर, मंदिरों को गंदा करने पर, पीने के पानी को गंदा करने पर। देखिए ये सारे गंदा करने पर है। और सड़क पर इनमें से कौन सा सही है? 1, 2, 3, 4। देखिए इसका सही आंसर, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर जो जुर्माना वसूला जाता था वो पंकोद निरोध है, मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला एक जुर्माना था। देखिए मौर्य काल में लगाए जाने वाले कुछ दंड और सड़क तोड़ने के लिए लगाया जाता था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी में की थी और इनका अखिल भारतीय साम्राज्य था। देखिए इसको पढ़िएगा, कुछ और चीजें आपको। गुप्तचरों को गुड़ पुरुष कहा जाता था, और वंशानुगत सैनिकों को मोला कहा जाता था। और लोगों को, जानवरों को अस्पताल बनवाए गए थे, और सड़क किनारे पेड़ पौधे लगाए गए थे। कुछ कुएं भी खुदवाए गए थे, कुछ नहीं, काफी। उनका साम्राज्य काफी बड़ा था। पानी के लिए शेड और विश्राम गृह बनवाए गए थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था? अर्थात 2013 का क्वेश्चन है, तो 2013 में इसका एक, ये क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो उस समय कहाँ खुलवाया गया था और युद्ध संग्रहालय? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही। देखिए इसका सही आंसर जैसलमेर, जैसलमेर है। और इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। कुछ इस प्रकार का, और उनके कुछ खासा प्रभावित स्थल है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रणछोड़ भाई रेवारी, रेवारी जनजाति से संबंधित है के बारे में कौन सा एक सही है? रणछोड़ भाई रेवारी 2013 में उसकी 112 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी। उसे राष्ट्रपति पदक द्वारा सम्मानित किया गया था। वो भारतीय सेना में एक सिपाही था। गुजरात के सुई गांव की अंतरराष्ट्रीय चौकी का नाम रणछोड़ दास चौकी रखा गया था। कौन सा सही है? रणछोड़ भाई रेवाड़ी, ये काफी फेमस है, और इनका भारतीय सेना के सिपाही था एक। ये फील्ड मार्शल मानेक शाह का विश्वास, फील्ड मार्शल सैम मानेक शाह उसका बहुत सम्मान करते थे। और यह यहाँ तक कि उन्होंने भारतीय सेना में उनके लिए एक विशेष पदवी बनाया गया था। कौशल, इसके बारे में पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है? सुरनई, ए अलगोजा, नागफनी और कमाईचा। इनमें से कौन सा सही है? देखिए इसमें कमाईचा ही है जो तार वाद्य यंत्र है। बाकी नागफनी को भी बजाया जाता है, सुशीर है, फूंक से ही बजाया जाता है, हवा से। अलगोजा भी है, सुरनई भी है। इसका सही आंसर तीसरा है। इसकी पूरी व्याख्या देखिए, कमाईचा कुछ इस प्रकार का दिखता है। थैंक यू।